जय जिनेन फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है रुमित लाइफ स्टाइल के लोगस के पार्ट 2 वीडियो में। अभी तक हमने लोगस की 7 गाथाओं में से 4 गाथा का अर्थ जान लिया है। अब हम सीखते हैं बाकी की 3 गाथाओं का अर्थ। जब भी हम सामायिक करते हैं या कोई स्त्रोत बोलते हैं तो उसका अर्थ जानना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं लोगस की 5वीं गाथा का अर्थ। एवं मैं अभिथुआ अर्थात इस प्रकार मेरे द्वारा नाम कीर्तन किए गए। इससे पूर्व में हमने 4 गाथाओं तक देखा था कि हम किस प्रकार से 24 भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। 5वीं गाथा से हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। इस प्रकार मेरे द्वारा नाम कीर्तन किए गए विहु या रयमला, यहाँ पर 2 शब्द आते हैं, रज और मल। रज अर्थात बंधे हुए कर्म और बंधते हुए कर्म, और मल अर्थात बद्ध कर्म, उनसे रहित। पहीन जर मरना, यहाँ 2 शब्द आएंगे, जरा और मरण। जरा अर्थात क्रमिक क्षय और मरण अर्थात आत्यंतिक क्षय को पूर्ण रूप से क्षय करने वाले 24 अंपी जिनवरा। यहाँ पर 24 अंपी अर्थात 24, जिनवरा अर्थात जिन। जिन राग द्वेष के जेता, जिन्होंने राग और द्वेष दोनों को जीत लिया है। आगे तिथयरा में पश्यंत, आप मुझ पर प्रसन्न होवे, मेरी गलतियों को क्षमा करें। दूसरी गाथा है कित्तीय वंदीय महिया, अर्थात कित्तीय वचन से मैं आपका कीर्तन करता हूँ या वचन के द्वारा आप कीर्तित हो। वंदीय अर्थात मस्तक झुकाकर या मैं अपनी काया को झुकाकर आपको वंदना करता हूँ। महिया अर्थात आप मेरे मन द्वारा पूजित हो। जे ए लोगस उत्तमा सिद्धा, जो इस पूरे लोक में उत्तम सिद्ध हैं, सर्वोत्तम सिद्ध हैं, वे आरोग्य बोहिलाभम अर्थात आरोग्य, कर्मों के उदय में अलिप्तता और स्वास्थ्य लाभ अर्थात असाता वेदनी के उदय से जो स्वास्थ्य में हानि होती है उससे आप रहित हो, और रत्नत्रय की सही समझ से युक्त हो जो मुझे आप प्रदान करेंगे। समाहिवर मुत्तमम दिंतु अर्थात समाधि, उत्तम समाधि, चित्त की शांति देवे। दिंतु अर्थात देवे। आखिरी गाथा है, यहाँ हमने 2 प्रार्थना कर ली। तीर्थंकर भगवान मुझ पर प्रसन्न होवे, तीर्थंकर भगवान मुझे चित्त की शांति देवे। आखिरी गाथा है चंदेसु निम्मलयरा आइचेसु अय्यम पयासयरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। यहाँ तीर्थंकर भगवान की 3 विशेषताएं बतलाई गई हैं। चंदेसु निर्मलैरा अर्थात जो चंद्रों से भी अधिक निर्मल है। आइचेसु अय्यम पयासयरा अर्थात सबसे ज्यादा संसार में प्रकाशमान या प्रकाश देने वाला सूर्य है, और जो सूर्यों से भी अधिक प्रकाश देने वाला है वो है तीर्थंकर भगवान आप खुद। सागर वर गंभीरा, इस संसार में सबसे गंभीर जो समुद्र है वो है स्वयंभू रमण, पर उस समुद्र से भी गंभीर हो आप। सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु अर्थात तीर्थंकर भगवान मुझे सिद्धि देवे। यहाँ हमने तीर्थंकर भगवान मुझ पर प्रसन्न होवे, मुझे रत्नत्रय की सही समझ से युक्त प्रवृत्ति का लाभ देकर चित्त की शांति देवे, और आप चंद्रों से भी अधिक निर्मल हो, सूर्यों से भी उज्जवल या प्रकाशमान हो, सागर से भी गंभीर हो, और मुझे ऐसे सिद्ध प्रभु मुझे सिद्धि देवे। यहाँ हमने तीर्थंकर भगवान से प्रार्थना करी है। शुरू की 4 गाथाओं में हमने देखा था कि हम कीर्तन कर रहे हैं, और आखिरी की 3 गाथाओं में हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ भगवान अर्थात 24 तीर्थंकर भगवान। तो लोगस की या चतुर्विशतव की विशेषता यह है कि इसमें 24 तीर्थंकर भगवान के जप, जाप, नाम, स्तुति सब एक साथ हो जाता है। सारा लाभ हमें एक ही स्त्रोत, एक ही मंत्र या एक ही स्तोक से मिलता है। लोगस जो है उसको हम सामायिक लेते समय, पालते समय, प्रतिक्रमण करते समय, क्षेत्र शुद्धि करते समय और स्वाध्याय, ध्यान, कार्यों सब हर चीज में, हर किसी क्रियाओं में लेते हैं लोगस को। बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है। आज हमने इसका पूरा अर्थ जान लिया है 4 गाथाओं का पिछले वीडियो में और 3 गाथाओं का अभी। तो आगे आप जब भी लोगस का जाप
या लोगस का स्तोत्र बोलेंगे तब आप अर्थ का चिंतन व मनन करेंगे। जय श्री